अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट रखी थी कि बहुत जल्द सब नया पर मैं ला रहा हूं आपके लिए झूठी कहानियां। तो बहुत से दोस्त परेशान थे कि शौकत भाई आप तो हमेशा सही खबरें देते हैं, सच्ची खबरें देते हैं, तो ये कहीं आपका पेज हैक हो गया है या कोई और मसला है। तो उस सिलसिले में मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को ये वाज़ेह कर दिया जाए कि ये झूठी कहानियाँ क्या हैं। हमारे समाज में बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनको आप एविडेंस के साथ साबित नहीं कर सकते, लेकिन वो होते हैं। फिर उन पर अगर आप बात करते हैं तो आपसे सबूत मांगे जाते हैं कि जी इसका सबूत दे दें, ये कर दें, वो कर दें। तो जब कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपको यकीन हो कि ऐसा हुआ है, या और भी हमारे दीगर जो हालात हाजरा के मामलात हैं, क्योंकि अगर आप सीधा सच बोलते हैं तो वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता। तो हमने सोचा कि अवाम को आगाही भी देनी है और साथ साथ अपनी गर्दन भी बचानी है, क्योंकि यहाँ पे आप जितना ज़्यादा झूठ बोलेंगे उतने ज़्यादा आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, जितना ज़्यादा झूठ बोलेंगे उतने ज़्यादा आपको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, उतने ज़्यादा आप पैसे कमाएंगे। ब्लैकमेलिंग लोग अलग करते हैं, ऊपर से बाहर से हाजी और अंदर से इब्लीस बहुत से लोग हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये टाइटल चुना कि झूठी कहानियाँ, क्योंकि अगर आप किसी को भी सच बोलेंगे और वो उनको पसंद नहीं आएगा तो वो बोलेंगे यार ये झूठ बोल रहा है। लेकिन आप अगर सच को झूठी कहानियों में ढाल कर बताएंगे तो कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता और आप अपनी बात भी रख सकते हैं। और इसी तरह सब नया का प्लेटफॉर्म जो हमने बनाया, सब नया का प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ये था कि हम न्यूज़ को, इवेंट्स को, स्टोरीज़ को एक इनोवेटिव तरीके से पेश करें और वही पुराना रिवायती तरीका ना हो कि जनाब आप आए, आपने बोला, आपने व्लॉग किया, आप ही जज हो, आप ही वकील हो, आप ही अदालत हो, आप ही इंसाफ हो, आप ही की राय मोतबर है और मुअज़्ज़ज़ है, बाकी सब गलत है, या पॉलिटिशियंस गलत हैं, ब्यूरोक्रेट्स गलत हैं, दीगर लोग गलत हैं। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत होता है, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट आपका काम है, आपने खबर दी, आपने हकायक बताए। हाँ, हमारे यहाँ मजबूरी हो जाती है कभी कभी कि पंगे लेने पड़ते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं या लोगों का दिमाग ख़राब होता है कि जी हम तो बड़े ओहदे पे बैठे हैं, हम तो बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, हमें तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि जितनी ताकत, जितनी पावर आवाम के पास है, एक आम शहरी के पास है, उतनी किसी ब्यूरोक्रेट के पास नहीं होती है, अगर मुल्क में कानून हो तो, कानून का नफाज हो तो। अगर कानून का नफाज नहीं है तो फिर जाहिर बात है जो गधे हैं वो भी शेर बन जाते हैं, जो खच्चर हैं वो घोड़े बन जाते हैं। तो ये हमारे पास होता रहता है। तो झूठी कहानियाँ एक ऐसा सिलसिला है व्लॉग्स का जिसमें हम जो दीगर इश्यूज हमारे पास आते हैं, डिफरेंट इश्यूज हमारे पास आते हैं। जैसे आज से आपने सुना होगा 100 साल पहले अपना एक बड़ा ईमानदार मुंतखब नुमाइंदा था और वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ इलेक्शन के दिनों में ज़ाहिर होता था। फिर जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते थे तो वो ईमानदारी के साथ जाके सो जाता था, उसका आवाम से कोई लेना देना नहीं होता था और उसके आवाम खुश होते थे। फिर जब भी वो अवाम में आता था तो उससे अगर कोई सवाल कर लेता था कि भाईजान हमने 5 साल आपको बड़ा मिस किया, वी मिस यू, वी लव यू, और बड़ा ही प्यार उनके ऊपर निछावर करते हैं। फिर उनसे प्यार प्यारे सवाल करते हैं कि भाई आप कहाँ थे, हमारा गटर नहीं बना, हमारी नाली नहीं बनी। तो उसमें वो फिर प्यार से उन लोगों को जो है वो बड़ी मोहब्बत के साथ उनको जूते मारता था और लोग खुश होते थे, बड़ा उसके नारे लगाते थे कि जिए जिए के नारे लगाते थे। उसको सवाल पूछने वालों को जूते मारना एक आम सी चीज़ थी। और ये एक अच्छी रिवायत है हमारे समाज में कि ये 100 साल पहले भी थी और अभी भी है, 100 साल बाद में भी होगी। क्योंकि देखें समाज जो है वो जूते खाने में खुश है। तो जूता तो ऐसे होता है जैसे हमारे यहाँ बर्फ़बारी हो कि साल में एक बार बर्फ़बारी हो गई, तो इसी तरह वो लोग फिर उसको जश्न के तौर पे मनाते हैं। फिर वो जो है वो जंगलियों की तरह जो है वो रोडों पे आते हैं, आग लगाते हैं, हूला ला करते हैं। तो इस किस्म की जो झूठी कहानी है ना, वो हम इन झूठी कहानियों में ढाल के आपको बताएंगे और हम आपको बताएंगे कि हमारे अवाम कितने खुश हैं और वो कितना जश्न अपना जो है वो देगें पक रही होती हैं, डांसें चल रही होती हैं। और यकीन करें कि आप को अगर आप डूब जाएं तो आप ये सोचकर खुशी महसूस करते हैं कि आपने यूरोप का मुकाबला कर लिया है, आप वीनस और इटली जैसे मनाजिर पेश कर रहे होते हैं। और साथ साथ फिर इनका प्यार देखें कि
हुक्मरान कभी नहीं चाहते थे, पुराने दौर में भी और इस दौर में भी कभी नहीं चाहते थे कि लोग भूखे सोएं, तो उनको ट्रकों से फेंक फेंक कर, जहाज़ों से फेंक फेंक कर आटे की बोरियां उनके मुंह पे मारी जाती हैं। तो इस किस्म की जो झूठी कहानियां हैं वो हम आपको सब नया में सुनाएंगे। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मुझे जो मेरे एक्सपर्ट्स हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, हालांकि मैं सबसे पुराना यूट्यूबर हूँ सिंधी मीडिया में रहते हुए, लेकिन क्योंकि मैं कंप्यूटर इतना सोशल मीडिया लिटरेट नहीं था, ताकि मैं दूसरों को मोटिवेट करता रहा, बहुत से लोगों ने कंसिस्टेंसी के साथ काम किया, तो अभी मैंने भी कुछ एक्सपर्ट्स से सीखना शुरू किया है। तो मेरे एक्सपर्ट्स ने मुझे ये बताया कि जनाब आप जो अपने पेज का, अपने चैनल का लिंक है ना, वो फ़िलहाल आप किसी भी सोशल मीडिया पे शेयर मत करें और उधर अपनी वीडियोस रखते रहें, और अपने फॉलोअर्स से कहें कि वो उस लिंक को ढूंढ कर वहाँ पे सर्च करके यूट्यूब पे आपका चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपके चैनल की ग्रोथ बढ़े। तो एक तो झूठी कहानियों का किस्सा है, वो हम लाएंगे आपके पास, ये आप समझ गए, मैंने एक आइडिया आपको दे दिया। दूसरा, मैं ये ऑफ़र कर रहा हूँ सिंध के टैलेंटेड नौजवानों को कि अगर वो हमारे सब नया के साथ पार्टनरशिप के बुनियाद पर काम करना चाहे, नॉट एज एन एम्प्लॉय, पार्टनरशिप के बुनियाद पर अगर वो काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो कैसे काम कर सकते हैं? वो ऐसे काम कर सकते हैं कि फॉर सपोज आपने एक कंटेंट बनाया, आपने उस कंटेंट के लिए हमारे साथ एक एग्रीमेंट करना है। आपका वो कंटेंट, क्योंकि अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है, जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आपका कंटेंट जो भी पैसा बनाएगा उसका 50% मैं ऑफर कर रहा हूं नौजवानों को, जो हमें कंटेंट देंगे, कि आप हमारी कंपनी के साथ जो है वो एक मुआहदा करेंगे, क्योंकि हमारी यूएस बेस्ड कंपनी है, हमारा चैनल यूएस से जो है वो चीज़ें अपलोड करेगा, तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि आप ज़्यादा इसमें अर्निंग्स आपको हो सकती हैं, क्योंकि हम किसी को पैसे नहीं दे सकते भाई कि ये लो, ये आपकी तनख्वाह, ये काम करके दो, लेकिन हम एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। लोगों के पास खुद भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वो बहुत से लोग जो पैरेलल ग्रोथ करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जी एक तो वो कंटेंट है जो अपने चैनल्स पे या अपने सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, लेकिन वो कंटेंट जो वो नहीं लगा रहे कहीं, उसके एक्सक्लूसिव राइट्स उन्हें हमें देना पड़ेंगे, और उनके साथ हम पार्टनरशिप को तैयार हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम इसको, सब नया का जो सिलसिला है, ये फॉर्मली हमारा सिंध पोस्ट है, इसको हमने सब नया इसलिए किया है कि एक तो हमें बहुत से दोस्तों ने सजेस्ट किया कि जनाब सिंध पोस्ट जो है वो आपका एक रजिस्टर्ड ब्रांड था, लेकिन क्योंकि वो बंद हो गया, उसके दफ्तर बंद हो गए उधर कराची में, तो बेहतर है कि आप एक नई शुरुआत करें, और नई शुरुआत के लिए ज़रूरी बात है आपको हर चीज़ नई चाहिए। तो हम कंटेंट टेलिंग पे भी काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम एक अच्छी चीज़ अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे, और बड़ी दिलचस्प चीज़ें सब नया पे आने वाली हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब नया का यूट्यूब सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करें, और साथ साथ हमारे जितने भी पेजेस हैं, मेरे अपने पर्सनल पेजेस हैं, या सब नया के पेजेस हैं, या सिंध पोस्ट के पेजेस हैं, कुछ नाम अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, तो उनको भी मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप फॉलो करें, क्योंकि आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम बेहतरीन तरीके से बेहतरीन काम करके आपके लिए एक बेहतरीन नेटवर्क बना सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।